देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के चंदौली से। खबर है जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इंडो इजरायल सेंटर का शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जिले के किसान परंपरागत तरीके से गेहूं और धान की खेती करते हैं, लेकिन इंडो इजरायल सेंटर बनने के बाद किसान आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती कर उनको गुण सीख पाएंगे। और वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 7 करोड़ की धनराशि से इंडो इजरायल सेंटर का निर्माण होगा। इससे चंदौली समेत आसपास के जिलों के किसानों को लाभ होगा, लेकिन अभी जिले के किसान फसल बीमा कराने के प्रति जागरूक नहीं हैं और ऐसे में जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि गोष्ठी करें, लोगों को जागरूक करें, गोष्ठी करके किसानों को फसलों की बीमा कराने के लिए जागरूकता फैलाने की पहल करें। आकांक्षी जनपद के रूप में है। देश में 120 जिले इस तरीके के हैं जो विभिन्न आयामों पर कमजोर हैं और प्रधानमंत्री जी ने उनको टारगेट करके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वह विकसित जनपदों के बराबर आ जाएं, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। उसी के क्रम में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर उत्कृष्ट सेंटर के रूप में, एक्सीलेंस ऑफ सेंटर के रूप में सब्जियों पर खेती के लिए यहाँ पर एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर प्रधानमंत्री जल जीवन योजना के तहत हर घर जल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था देश के हर गांव हर घर में लोगों को स्वच्छ जल मिले। उसी सपनों को साकार करने के लिए पूरे बरियापुर और रामपुर गांव के लिए सोलर वाटर प्लांट पंप लगाया गया। आगे उन्होंने कहा कि 2024 तक प्रदेश के हर घर तक टोटी लगाना है और टोटी में शुद्ध पानी पहुंचाना है, जिससे शरीर की आधी बीमारी स्वतः खत्म हो जाएगी। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उपस्थित महिलाओं, पुरुषों सहित बच्चों में राष्ट्रीय ध्वज वितरण कर अपील की, अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। आदरणीय मोदी जी का सपना है कि सभी गरीब गांव के, उत्तर प्रदेश के सभी घरों में सभी गरीबों का पक्का मकान बन जाए, शौचालय बन जाए, आयुष्मान का कार्ड बन जाए, प्रधानमंत्री योजना बीमा हो जाए, किसान सम्मान निधि समय से पहुंचे, किसान क्रेडिट का लाभ मिले, गरीब उसके घर तक टोटी पहुंच जाए और उस टोटी में शुद्ध जल पहुंच जाए और सभी गरीब स्वस्थ रहें। इसलिए अभियान हम लोग चलाएं। 2024 तक उत्तर प्रदेश के अंदर सब गरीबों के घर तक नल पहुंचेगा और नल के माध्यम से उसको शुद्ध पानी मिलेगा पीने को। और आज इस गांव में मैं आया था, इस गांव में घर घर टोटी पहुंच गया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर चरथावल थाना क्षेत्र में गौवंश की लगातार दुर्दशा हो रही है और 2 दिन पहले इसी क्षेत्र में एक घायल गौवंश को आवारा कुत्ते नोचते हुए दिख रहे थे। तो वहीं आज अकबरगढ़ गांव में एक गौवंश उपचार मिलने के अभाव में खेत में पड़ा रहा, वो तड़पता रहा। वहीं सुदर्शन न्यूज की टीम को इस मामले की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची, संबंधित अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन ना तो ग्राम प्रधान ने तड़प रहे गौवंश की सुध ली और ना ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। और इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच कराने की बात कहकर मामले को टालते हुए वो नजर आए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बेजुबानों की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है और ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। ये आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है अभी, तो मैंने इसके बारे में वहाँ के सचिव से बात की और संबंधित जो पशु चिकित्सा अधिकारी है उनसे बात की। वो शायद बीमार है और किसी लोग के द्वारा जो है वो रात को ही छोड़ दिया गया। किसी जिसका भी गोवंश था इसकी अभी तस्दीक कराई जा रही है, जांच करा रहे हैं कि मामला क्या है
और उसके बाद उसका विस्तारण किया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस और पशु चिकित्सा अधिकारी के स्तर से की जाती है। वो उसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि उनकी FIR कराई जाए। तो ये मामला जो है इसी तरह का है कि लोग जो हैं वो रात को या कहीं भी अज्ञात जगह पर छोड़ते हैं, अंधेरे का लाभ उठाकर, और गौवंश को छोड़ते रहते हैं। अकबरगढ़ में मंदिर के पास एक खेत है, सड़क के किनारे, वहाँ पे एक गौवंश है, वो गंभीर हालत में है और वह अपने अंतिम सांस ले रहा है और कोई भी अधिकारी उसकी देखभाल नहीं कर रहे। आए दिन गौवंशों की हत्या हो रही है। जैसे सड़क के किनारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। 4 दिन पहले बिरालसी में एक गौवंश की टक्कर लगकर वो गंभीर था और उसकी कोई देखभाल नहीं की गई। कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खाया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसी स्थिति में अकबरगढ़ मंदिर के पास ही एक खेत में एक गौवंश है और उसकी गंभीर हालत है। हमने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना की, लेकिन कोई भी देखभाल नहीं है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर देश भर में इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम प्रधान के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूल के छात्र एवं छात्राओं के साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरअसल ग्राम रोनी हरजीपुर के ग्राम प्रधान ठाकुर विनोद फौजे और स्कूली अध्यापकों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई और ये यात्रा महाराणा प्रताप चौक से शुरू हुई, स्कूल पर समाप्त हुई। इसके अलावा इस यात्रा से लोगों को घर घर तिरंगा पहुंच सके, इसकी भी रूपरेखा बनाई गई। खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और देश आजादी का 75वां साल मनाने जा रहा। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह यहां पर जो मौजूद रहे, उन्होंने बताया कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव है ये। स्कूल कार्यक्रमों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के 75 साल पूर्ण होने के मौके पर इस महोत्सव के साथ जुड़ रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा जरूर फहराएं। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित तिरंगा रैली के समापन मौके पर प्रदर्शनी मैदान में हरिशंकरी पौधे भी यहां पर रोपित किए। शहरी के रूप में हमने अपनी भूमिका करके स्कूली बच्चों के द्वारा एक प्रभात फेरी निकाली जा रही है और इसमें हरिशंकरी का वृक्ष रोपित किया जाएगा नुवाइस ग्राउंड में। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जन जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, दोनों का समन्वित एक प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे शहर से होकर गुजरेगी तो बहुत सारे लोग इससे प्रेरित होंगे और वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने, संरक्षित करने की दिशा में काम करेंगे। देश आजादी का 75वां साल मना रहा है और मैं आपको बता दूं, इसको लेकर हरिगढ़ महानगर में भी तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। हरिगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह की बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि स्वच्छता और स्वतंत्रता में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं स्वच्छता को चुनूंगा। प्रभात फेरियां निकाली जा रही है, बच्चों छात्रों को साथ लेकर प्रभात फेरियों के माध्यम से उन्हें पर्यावरण के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इंद्र विक्रम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हम नगर निगम और प्रशासन की कमियां तो निकालते हैं कि पानी भरा हुआ है रोडों पर, लेकिन हम कभी भी अपने दोनों हाथों को आगे लाना नहीं चाहते। अगर हम आगे आकर स्वच्छता के लिए भी आगे अपना हाथ बढ़ाएं तो शायद शहर में बदलाव आएगा और इसका असर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव शर्मा के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। खबर यूपी के फरीदपुर से है, जहां पर सावन माह के अंतिम सोमवार को कांवड़ियों भक्तों का जनसैलाब यहां पर सड़कों पर नजर आया। बम बम भोले के जयकारों के साथ हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन और अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांवड़िए जत्थों का उनके निर्धारित मार्गों से शिव मंदिर तक उन्हें पहुंचाया। दरअसल नगर के सबसे संवेदनशील मार्ग मोहल्ला मिर्धान से गुजरने वाले कांवड़िया जत्थों को पुलिस आला अधिकारियों ने पूरी सुरक्षा तैयारियों के साथ निकाला और कांवड़िया और अबीर गुलाल उड़ाते हुए भगवान भोलेनाथ के जयकारा लगाए। गोला गोरखनाथ शिव मंदिर पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और इस दौरान नगर के समाज सेवियों ने कांवड़ी भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और भंडारे का आयोजन किया।
खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात गश्त कर रहे सीओ की कार को ट्रक ने रौंद दिया। आपको बता दें कि इस भीषण हादसे में कार चला रहे चालक की मौत हो गई, जबकि सीओ को गंभीर घायल अवस्था में उपचार के लिए सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दरअसल सीओ नीलेश मिश्रा सोमवार रात कार से यमुना एक्सप्रेसवे पर गश्त कर रहे थे। बताया गया कि इस कार को यू टर्न लेते वक्त पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया और टक्कर लगते ही कार पलट गई और सीओ के कार चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं सीओ नीलेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस बल पहुंच गया और घायल सीओ को सिटी अस्पताल मथुरा में भर्ती कराया, जहां पर उनकी हालत बेहद गंभीर बनी है। पुलिस ने बताया कि ट्रक को मौके से बरामद कर लिया गया है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर पुलिस ने ट्रेन और वाहनों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के लगभग 2,47,000 रुपए का सामान बरामद हुआ। और आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की पहचान जैकी शर्मा और विकास कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं और दोनों ही आरोपियों के पास से चोरी के एक लैपटॉप, एक टैबलेट, 12 एंड्रॉइड मोबाइल, नगद 2200 रुपए बरामद हुआ और साथ ही एक पल्सर बाइक भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा ट्रेनों में चोरी करने वाले एक अंतर राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया गया है और 2 अभियुक्त जैकी शर्मा और विकास कुमार निवासी पटेसरा थाना नौरंगिया जनपद पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के बगहा से गोरखपुर के बीच में ट्रेनों में चोरी घटनाएं कारित करते थे। इनके कब्जे से एक लैपटॉप, एक टैबलेट और 12 एंड्रॉइड फोन बरामद हुए हैं। खबर यूपी के मोदीनगर से है, जहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 12 घंटे से गुम हुई युवक का जो कि शव मिला है। पुलिस कल रात से ही युवक तलाश कर रही थी और युवक के परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कार्यरत अंकुर नामक युवक का शव ट्रीटमेंट प्लांट से ही बरामद हुआ। परिजनों ने ट्रीटमेंट प्लांट में ही युवक के होने का शक जाहिर किया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। प्लांट में ही रेस्क्यू अभियान चलाया तो शाम को पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि किन कारणों से युवक की मृत्यु हुई थी। अंकुर नामक व्यक्ति है, ये कल से मिसिंग था, जिसकी परिजनों ने मिसिंग रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी। तत्काल मिसिंग रिपोर्ट के बाद से हमारी टीमें इस पर काम कर रही थी। फिर कुछ इस तरह से डाउट हुआ कि संभवतः इसकी मृत्यु यहाँ पर गिर जाने के कारण हुई है। तो जब पूरे दिन आज ऑपरेशन चला और जब इसको टैंक को जो खाली करवाया गया तो यहाँ पर फिर अंकुर का शव मिला। अंकुर 28 वर्षीय पुरुष यहीं का रहने वाला है। तो इसके बाद परिजनों की तरफ से जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हमारा लड़का कल से गायब था जी, यहाँ आया था 7:30 बजे शाम को और मोबाइल दोनों गुप्ता के लड़के के द्वारा मिले और गुप्ता के लड़का बता रहा कि 6:40 पर मेरे द्वारा मोबाइल रखे हुए और गुप्ता बता रहा है कि इसने 8:30 बजे लैब की चाबी ली मेरे से और लैब की चाबी फिर वापस दी 2 मिनट बाद और उसके बाद का कोई हमें पता नहीं। और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमें जो सबूत मिले लड़के के वहाँ परले वाले प्लांट के ऊपर चप्पल रखी हुई मिली। एक चप्पल अड्डी थी, एक चप्पल सीधी थी। हाथ छपे मिले इसके? हाथ पूरे पाइप पर छपे हुए हैं दोनों और जो है पाइप पर रगड़ लगी हुई है। और हाँ जी, जहाँ पाइप उसकी चप्पल थी वहाँ एक स्टील का इतना बड़ा गिलास है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।